बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देर आमद के साथ मुदस्सिर चौधरी। ज़ैन मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से ज़ाहिर ये जूनियर हैं मगर रिपोर्टिंग के हवाले से बड़े सीनियर। ज़ैन, ज़िम्बाब्वे का दौरा किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान ने जो 2-1 से कामयाबी हासिल की उसको किस नज़र से देखते हैं और ये कितना फ़ायदेमंद होगा इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तान? थैंक यू वेरी मच। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट का अपने ग्राउंड्स में होना प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देता है हमेशा। आपकी क्रिकेट में अगर थोड़ा सा जवाल आया है तो मैं समझता हूँ उसकी 10 साल की जो दूरी रही है उसका नतीजा था। और जिस तरह श्रीलंका आई है, उसके बाद ज़िम्बाब्वे आई है, ज़िम्बाब्वे से पहले भी आई है, फिर इसके अलावा वर्ल्ड 11 आई थी, तो मैं समझता हूँ कि इनसे हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस ज़रूर बहाल होगा। और हमारे जो लड़के हैं उनमें कॉन्फिडेंस की ही कमी है। जैसे कि आपने देखा लास्ट मैच में बाबर आजम एक सेट बैट्समैन थे, 100 वो कर चुके थे पर वो मैच फिनिश नहीं किया। फिर उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनमें कॉन्फिडेंस जो है मैं अभी भी समझता हूँ लैक है और हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। किसी हद तक उस पर टैग भी लग चुका है बाबर आजम पर कि ये मैच फिनिशर नहीं है, रन्स करते हैं मगर मैच फिनिश करने वाले बैट्समैन नहीं बनते। जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। उसकी भी वजह ये है कि जो है हमारे प्लेयर्स, हमारे पास उस तरह के प्लेयर्स अभी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में काफ़ी फ्लॉज हैं। जो प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आए और वो उसमें खुद एतमादी आई कि मैं ये काम कर सकता हूँ। 2-3 प्लेयर्स हमें नीचे भी चाहिए, 1-2 प्लेयर्स हमें ऊपर मिलने ज़रूर हैं। हैदर अली मिला है, बाबर आजम है, पर अभी भी मैं समझता हूँ कि जो फिनिशर हैं रज़ाक अफरीदी टाइप, तो हमें वो ढूंढने की भी ज़रूरत ज़ैन है। 4 से 5 प्लेयर आई थिंक हमने कैप दी है, वनडे कैप दी है और शायद T20 में भी कैप मिले नए प्लेयर्स को। कौन सा प्लेयर आपको लग रहा है कि जो मुस्तकबिल में लेके चलेगा? कौन सा ऐसा क्या स्टफ़ बाहर आया है नेशनल T20 से और ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ के बाद जो लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे लंबे अरसे तक चलेगा? दूसरा भाई, आप भी जानते हैं, कुछ जो स्पोर्ट्स कवर करते हैं वो भी जानते हैं कि हमने प्लेयरों को वो प्लेयर्स जितने आए हैं उनको बहुत ज़्यादा हमने एक पूल्ड अप कर लिया है। पर जो लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि हम जो प्लेयर हमें जो डोमेस्टिक से मिलता है वो बहुत लॉन्ग नहीं चलता हमारे साथ। जिस तरह कि आप देख लें, हसन अली था, बहुत अच्छा एक हमें प्रोस्पेक्ट मिला था, पर हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा आगे चल नहीं सका। तो हमें इस चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और जब तक ये तवज्जो हम देंगे नहीं, हमारी जो है क्रिकेट वो लॉन्ग नहीं चलेगी। हमारे डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं हमें मिल रहे। अब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हॉकी का, स्क्वाश का जो हाल हुआ है वो हाल क्रिकेट के साथ ना हो। और अल्लाह करे कि हमारे प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करते रहे और रिज़ल्ट जो है हमें अल्लाह न करे ऐसा हो। क्रिकेट चूँकि पाकिस्तान के पाकिस्तानियों की पहली मोहब्बत है, शायद इस वक्त इतना उसको डीप जा चुकी है। ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ में जो परफॉर्मेंस सामने आई, पाकिस्तान जिस तरीके से जीता, कोई बड़ी कुछ जीत नहीं थी, किसी आपको लगा नहीं कि बड़े पूरे तमाम तरीके से जीते और आखिरी मैच में जो हारे तो साउथ अफ्रीका भी आ रही है। कैसे ये लेके चलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट को? अपने होम ग्राउंड पे इस तरह कैसे हार रहे हैं या जीत रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका जैसी टीम तो क्या वो 3-0 से हमें जीत के नहीं जाएंगे? ज़हर भाई, देखें हिंदुस्तान भाई, ज़ाहिरी बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस ज़रूर आई, पर अभी भी आप देखें तो हम एक कॉम्बिनेशन को फाइंड करने की पोजीशन में। आपके पास कैप्टन नहीं है, आपकी टीम नहीं है, यंगस्टर अटैक है, वर्ल्ड यंगेस्ट अटैक आपके पास है। सिर्फ जो एक आंसर मौजूद नहीं है वो ये है कि आपके पीछे जो तजर्बा है वो कम है। आपने देखा होगा कि प्लेयर ज़रूर परफॉर्म करते हैं पर एट एंड जो है डिज़ायर रिज़ल्ट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जब ये खेलेंगे क्रिकेट, जितनी लंबी क्रिकेट खेलेंगे, जितना पैशनेट होकर क्रिकेट खेलेंगे, उस वक्त तक हमें जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। यही लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्म करके देना, तो हमें इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और हमें बैकअप करना चाहिए। एज अ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हमें इनको बैक ज़रूर करना चाहिए। बेशक परफॉर्मेंस उनकी अप टू द जो लेवल है वो नहीं है, पर फिर भी हमें उनको बैक ज़रूर करना चाहिए। वसीयत मीडिया पर्सन, वसीयत पाकिस्तानी, हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे कोताहियाँ मौजूद हैं उनका हमें जिक्र भी करना चाहिए। ये सच है कि अभी तक पिछले कई सालों से हम मैच फिनिशर नहीं ढूंढ पाए जो मैच को एक एंड से ले के चले और आखिर तक मैच को जितवा के बाहर आए।
परफॉर्मेंसेस आती हैं, मगर एक दो आती हैं, उसके बाद वही प्लेयर जब आप इंटरनेशनल देखते हैं या स्क्रीनों पे देखते हैं तो आपको परफॉर्म करता नज़र नहीं आता। क्रिकेट बोर्ड को एक तो क्रिकेटर्स के बकौल बहुत महदूद कर दी गई जब से ये रीजन बने हैं और 3-4 टीमें बनी हैं, डिपार्टमेंट ख़त्म हुए हैं। प्लेयर्स जो हैं अब शायद पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, वो छोटी क्रिकेट को, T20 को, T10 की भी हमने टूर्नामेंट देख चुके हैं, उसको तरजीह देते हैं। लंबा शायद वो जाने नहीं चाहता। अभी पाकिस्तानी टीम में देखें तो एक बाबर आजम नज़र आते हैं, वहाब रियाज को आप देख लें कितनी लंबी इनके साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं, बाकी आपको करीब को नज़र नहीं आ रहा। हुसनैन नए बॉलर आए, बड़ी उम्मीद है, मगर हर तीसरे मैच के बाद उनको ग्रोइन इंजरी, अनफिट की बात होती है। जहाँ क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना है, वहीं हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, जिनके लिए हमारी धड़कनें धड़कती हैं, लोग प्यार करते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं, और उनको भी सोचना होगा कि अब वो छोटी क्रिकेट से बड़ी क्रिकेट में आ गए हैं। अब वो अपनी ज़ात के लिए परफॉर्म नहीं करेंगे, अब वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। हमारी बहुत सी दुआएं पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए और PCB के लिए और इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए कि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है और पाकिस्तानी कौम जो जिसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है खुशियों के लिए, वो यहाँ अपनी ग्राउंडों में क्रिकेट देखेंगे और खुश होंगे और पाकिस्तानी जीत को एंजॉय करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।